अस्सलाम वालेकुम। ह्यूज प्राइस जंप बाय गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम इन 2026। आज 26 जनवरी 2026 है और आज के दिन एक नई हिस्ट्री बन गई है। गोल्ड ने $5100 ट्राई आउंस को भी क्रॉस कर लिया है आज के दिन। आपको पता होगा फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट क्लोज हुई है $4983 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई थी और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड बिक रहा था वो 5 लाख से लेके 5,05,000 के दरमियान में गोल्ड बिक रहा था। लेकिन सैटरडे वाले दिन रात के टाइम यानी 4 साढ़े 4 के करीब हुआ ये कि मार्केट अचानक बढ़नी शुरू हुई। तो अब क्या हो रहा है जी, आज जो मार्केट खुली है $5,000 से ऊपर खुली है और इस वक्त जो मार्केट के अंदर गोल्ड ट्रेड हो रहा है $5090 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसको जब आप डिवाइड करेंगे 2.666 से और मल्टीप्लाई करेंगे 282 जो कि डॉलर का रेट है पाकिस्तान में, जो डॉलर टू पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये रेट निकलता है। तो वो जो रेट निकलता है वो निकल रहा है जी 5,38,000 5,38,000 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मार्केट के अंदर इस वक्त भी जो रेट बताया जा रहा है वो रेट बताया जा रहा है 5,21,000 रुपए का तोला है 24 कैरेट। लेकिन अगर आप इसके ऊपर खरीदने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। जैसे परसों के सैटरडे वाले दिन मैंने मार्केट विजिट किया, लाहौर की तकरीबन 3-4 डिफरेंट मार्केटों में कोई कम से कम 15-20 डिफरेंट दुकानों पर मैं विजिट करने गया। उधर लोग खरीदने के लिए आए हुए थे लेकिन कोई बेचने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते थे जी आपके पास अगर है तो आप हमें बेच दें, हमारे पास नहीं है। यानी हकीकत ये थी कि बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लाहौर में आप देख लें, अब मैं मार्केट से नाम ही लूँगा, वो फिर कहेंगे कि अब बता रहा है ऐसी ऐसी दुकानें हैं लाहौर के अंदर जिनके पास एक एक दुकान के पास हज़ार तोले सोना होता है। तो वो एक तोले भी बेचने को तैयार नहीं थे। इसलिए नहीं बेचने को तैयार, हाँ अगर ज्वेलरी लेने को आप जाएं तो फिर तो वो दे देते हैं, लेकिन आप प्योर गोल्ड लेने जाते हैं तो वो नहीं देते। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि उनको पता है कि असल कीमत 5,38,000 है और जो रेट निकल रहा है वो 5,21 निकल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, तो वो उतने में वो फिर नहीं देते। और ये भी एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं कि प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं, कल बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि इसी साल 2026 के अंदर जो गोल्ड है ना वो चला जाएगा $6,000 पर ट्राई आउंस। अगेन ये मेरी प्रिडिक्शन नहीं है, मैंने वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस अप एंड डाउन। प्राइस जो भी ऊपर जा रही है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और हमारे पास तो 1 ग्राम भी नहीं है ना गोल्ड का। तो हम तो एक आम आदमी है, एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए और कनाडा भी अमेरिका की एक स्टेट बन जाए, साथ ही वेनेजुएला के ऊपर आपने पता ही है कि उसके ऊपर सारा इस वक्त कंट्रोल अमेरिका का है, उस वजह से वेनेजुएला, कनाडा, अमेरिका और चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हुए हैं, साथ ही इंडिया के ऊपर टैरिफ्स हैं और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी इस वक्त टैरिफ लग रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेपर करेंसी है वो पिछले 200 सालों से बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू थी पूरी दुनिया के अंदर, चाहे यूएस डॉलर हो, चाहे ब्रिटिश पाउंड हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो येन हो, चाहे वो चाइनीज़ युआन हो। अब हो ये रहा है कि एक तो डिजिटल करेंसीज आ रही हैं और एआई का ज़माना आ रहा है, करेंसी हर चीज़ डिजिटल हो गई है, हर चीज़ मोबाइल के ऊपर हो गई है और उसका ख़तरा भी है। ख़तरा ये है कि मोबाइल आपका कोई भी बंदा आपसे ले ले और उसमें से कोई भी निकाल सकता है उसकी। और दूसरी चीज़ है आपकी जितनी भी दौलत है सारी की सारी डिजिटल है, किसी वक्त भी वो ज़ीरो हो सकती है। फिर पेपर जो है, पेपर की भी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। पेपर का मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले 2016 में अगर आपने एक ट्राई आउंस गोल्ड लेना होता था ना तो आपको सिर्फ 10 नोट देने पड़ते थे। यानी $1,000 का एक ट्राई आउंस था, सिर्फ 10 नोट, $100 वाले 10 नोट देते थे तो एक ट्राई आउंस आ जाता था अमेरिका के अंदर। लेकिन आज आपको एक ट्राई आउंस लेने के लिए 51 नोट देने पड़ते हैं, 100 वाले, ठीक है, $100 वाले। तो पाकिस्तान में भी 50,000 रुपये तोला सोना था और आज है जी 5,38,000 रुपये का। तो अब आप देख लें कि एक पूरी 100 नोटों वाली गड्डी भी देनी पड़ेगी और साथ में मजीद कोई 10 नोट, 7-8 नोट मजीद देने पड़ेंगे। इतने नोट देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अब ईरान के अंदर ये हो रहा है कि पूरी पूरी बोरी वो नोटों की लेके जाते हैं, तब भी उनको 1 तोला सोना नहीं मिलता। तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि डॉलर्स इतने मतलब हो जाएं, उनकी वैल्यू इतनी कम हो जाए, यानी पेपर करेंसी की वैल्यू इतनी नीचे आ जाए कि वो अगर पूरी बोरी भर के नोटों की लेके जाएंगे तो फिर हो सकता है कि एक मतलब ट्राई आउंस मिले। तो मतलब पेपर करेंसी की वैल्यू 0 से 0 होती जा रही है, क्योंकि इट इज़ ये हालांकि सर्द जंगें हैं, मतलब कि कोई सही तरह से नहीं है।
अब आ जाए जी गोल्ड, इसमें चलिए 5090 सिल्वर जो इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है $110 का। अब आपको हिस्ट्री बता दूं, एक साल पहले जो गोल्ड था 2780 के ऊपर था, 2780, और आज है $5100। सिल्वर जो था पिछले साल $29 का था और इस वक्त $110 का। प्लाटिनम जो था वो एक साल पहले $1020 का, यानी $1000 का एक ट्राई आउंस था, और इस वक्त है जी 2890 यानी गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, कॉपर, निकल, ये तमाम जो मेटल्स हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज होती हैं, जो कि लोग स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से कई 100 सालों से, सोना तो आपको पता है 5000 साल से मिस्र के अंदर, चाइना के अंदर और कई कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है करेंसी नोटों के लिए, सिक्कों के लिए। मतलब सिक्के जो होते थे वो गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के बनते होते थे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों सिक्के बनाने में यूज होते थे, यानी ये करेंसी थी। और आज ये मतलब 200 साल बाद, यानी 200 साल पहले ये खत्म हुआ, पेपर के अंदर करेंसी आ गई और अब दोबारा से सिक्के गोल्ड और सिल्वर इसमें आ रहे हैं। आज के दिन जो मार्केट का रेट है 5,21,000 रुपये का है 24 कैरेट गोल्ड। और अगर पठूर लेंगे जो तेजाबी गोल्ड है वो आपको 5-6 हज़ार नीचे ही मिलेगा, 5,16,000 का, लेकिन वो देंगे फिर भी नहीं, वो सिर्फ आपसे वापस ले लेंगे लेकिन आपको देंगे नहीं। और जो 21 कैरेट गोल्ड है वो 4,55,000 का है, और 18 कैरेट अगर आप ज्वेलरी लेने के जाएंगे वो आपको 3,90,000 के हिसाब से मिलेगी। लेकिन आमतौर पर होता है कि जब वो ज्वेलर आपको 22 कैरेट कह रहे होते हैं, हकीकत में 18 कैरेट होता है। तो जब भी आप गोल्ड की ज्वेलरी लें तो उस भाई से कहें कि भाईजान मैंने XRF मशीन पे चेक करवाना है। XRF मशीन लाहौर के अंदर, कराची के अंदर बहुत बड़े बड़ी ज्वेलर्स के पास होती है, जैसे नोट चेक करने वाली मशीन होती है, ऐसे सोना चेक करने के लिए XRF मशीन चाइना से आ जाती है, वो मिलती है 7-8 लाख रुपए में। तो आप खुद भी लगा सकते हैं मशीन, उसके ऊपर जो भी चेक करवाने आएगा आप उससे 500-600 रुपया लेंगे एक सेट का, वो 30 सेकंड के अंदर चेक करके बता देगा। ये भी मैं आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ कि गोल्ड को चेक करने के लिए आप मशीनें लगाएं। गोल्ड चेक करने वाली मशीनें ज्वेलर्स के पास तो होती हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास, आपको भी चाहिए मशीनें लगाएं। इसमें गोल्ड भी चेक हो जाता है, कॉपर भी चेक हो जाता है, इस पर चांदी भी चेक हो जाती है, इसके अंदर प्लाटिनम भी चेक हो जाता है। एक ही मशीन, छोटी सी मशीन है 7-8 लाख की, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, कॉपर, हर चीज उसके ऊपर चेक हो जाती है कि कितने % गोल्ड है, कितने % सिल्वर है, जेवर के अंदर कितने % टिन है, कितने % निकल है, सारा कुछ इसमें बताते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि डोंट सेल योर हाउस और कार और गोल्ड। ये जो दो चीजें ना, खास तौर पे, एक प्लॉट, आपकी जो जमीन है, करोड़ों अरबों साल से यही ज़मीन है, लेकिन इंसान बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ज़मीन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी। अगर आपका उसके ऊपर कब्जा है, अगर आपका उसके ऊपर घर है, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ज़मीन आपकी है, तो उसको कभी ना बेचें प्लीज़। और दूसरे नंबर पे, अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आपके पास सिल्वर है, आपके वालिदैन की तरफ से गिफ्ट मिला है, औरतों के जैसे गिफ्ट मिलता है, उनको कभी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि इसी साल की प्रिडिक्शन अब बैंक ऑफ अमेरिका ने कर दी है $6,000 पर ट्राई आउंस, और पाकिस्तान में भी अब कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक 6 लाख से लेके 7 लाख रुपए तोले तक भी जा सकता है। लेकिन अगेन ये आप ये भी देखिएगा कि इसमें पैनिक में आके चीज़ें बेच के गोल्ड ना लें, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है आपको। क्योंकि नुकसान इस तरह हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट रिवर्स हो गई, ये सारे मसले हल हो गए, क्योंकि कहते हैं एवरी बैड न्यूज़ इज़ गुड फॉर गोल्ड और एवरी गुड न्यूज़ इज़ बैड फॉर गोल्ड। अगर कोई अच्छी खबरें आ जाए, वेनेजुएला वाला मसला भी हल हो जाए, ग्रीनलैंड वाला मसला भी हल हो जाए, चाइना के टैरिफ का मसला भी हल हो जाए, बाकी यूरोपियन के साथ जो मसले हैं वो भी हल हो जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाती है, तो फिर हो सकता है गोल्ड दोबारा से $2,000 के ऊपर आ जाए, यानी पाकिस्तान के अंदर 2 लाख रुपए तोला भी सोना हो सकता है। यानी कि आप क्या 5.5 का अगर खरीदते हैं तो बाद में 2 लाख का हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है आपको। लेकिन अगेन आपको मैं यही कहूँगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो बाकी ये मैं कोई एडवाइस नहीं करता, मैं किसी को भी किसी भी चीज़ की बाइंग में, सेलिंग में, हत्ता कि मैं अपने सगे भाई को भी एडवाइस नहीं करता। उसकी रीज़न ये होती है, खुदा ना खास्ता आप किसी को कहते हैं जी फलां हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट बड़ा अच्छा है, उसमें ख़रीद लें, तो वो बाद में सोसाइटी फ्रॉड निकले या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके सगे भाई भी आपको कहेंगे जी कि आपने वो प्लॉट क्यों लेके दिया फलां जगह पे। इस तरह अगर आप कहते हैं जी फलां कंपनी की गाड़ी बहुत अच्छी है, तो आप अपने किसी भाई को बता देते हैं कि फलानी गाड़ी बहुत अच्छी है, खरीद लो, बाद में वो गाड़ी के अंदर कोई नक्स निकल आए, गाड़ी का इंजन फेल हो जाए, या गाड़ी का इंजन ऑयल लीक होना शुरू हो जाए, या रेडिएटर ख़राब हो जाए, इंजन सीज हो जाए, तो वो बंदा कहेगा यार आपने क्यों मुझे कहा था कि फलां कंपनी की गाड़ी खरीदें। इसी तरह गोल्ड है, इसी तरह सिल्वर है। सिल्वर आज मार्केट के अंदर जो है ना 17,000 से लेके 18,000 रुपये का तोला मिल रहा है।
कल को सिल्वर गिर के दोबारा 3,000 रुपये तोला हो जाए, जैसे एक साल पहले चांदी जो थी ना वो 3,000 रुपये तोला रुल रही थी, मिल रही थी, और आज 18,000 रुपये तोला भी नहीं मिल रही, यानी 6 गुना महंगी हो गई है चांदी। और हो सकता है कि आज अब 18,000 रुपये तोला चांदी खरीदें और 2 महीने बाद पता चले जी चांदी दोबारा 3,000 रुपये तोला हो गई है, ये 5,000 रुपये तोला हो गई है, तो फिर आपको लॉस हो सकता है। टमाटर आप देख लें, कभी 500 रुपये किलो होते हैं तो कभी 5 रुपये किलो होते हैं। तो जो भी बंदा गोल्ड में, सिल्वर में, प्लैटिनम में या प्लॉटों में या हाउसेज में या किसी भी ऐसे एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, उसका दिल जिगर बड़ा होना चाहिए। अदरवाइज जब नुकसान होगा तो आप फिर कहेंगे जी फलाना बंदे को मैंने देख के ये फलाना चीज़ खरीद लिया है, फलाना प्लॉट खरीद लिया, फलानी गाड़ी खरीद ली, फलाना मोबाइल खरीद लिया, फलाना ये खरीद लिया। तो आप ग्रो अप हों और ख़ुद से डिसीजन लिया करें। अब आप अगर कमा रहे हैं खुद से, अगर आपने पैसा कमाया है, मेहनत से कमाया, तो उसको ऐसे नुकसान ना करें, सारी चीज़ों को एनालाइज करें। और गोल्ड की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, सुबह मैंने वीडियो बनाया था जिसमें 12 पॉइंट्स मैंने बताए थे, 12 की रीजंस बताई थी वाई गोल्ड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन 2026। वो 12 रीजंस के ऊपर जो वीडियो है उसको पूरा देखें। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है या आपके जहन में कोई भी सजेशन है या आप समझते हैं वीडियो में कोई कमी रह गई है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, टीचर तो चले मैं पढ़ाता रहा हूँ बड़ा अरसे तक, लेकिन मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। डेली बेसिस के ऊपर मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आज से 1 महीने पहले मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चांदी इतनी महंगी हो जाएगी। आज से साल पहले मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि सोना इतना महंगा हो जाएगा। लेकिन अब मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हैरान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि एक बोरी आप नोटों की लेके जाएं तो पता चले जी 1 ग्राम आपको सोना मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।